मैं हूं तेजवीर सिंह अलूना। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज़। मेरे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी। बात करेंगे वर्तमान किसान आंदोलन और किसानों के हालात पर। चौधरी साहब, लखीमपुर में बीजेपी के तानाशाह लोगों ने किसानों पर गाड़ियाँ चढ़ा दी और काफ़ी दिन तक उसका जो दोषी था उस पर कार्रवाई नहीं करी। सरकार की क्या मंशा है? क्या किसानों की बात सुनेगी? ये क्या कहना चाहेंगे? अभी तो जो दोषी है वो पकड़े ही नहीं गए। हाँ, जो अजय टैनी है, मंत्री है, गृह राज्य मंत्री, वो भी बाहर है। हाँ। गिरफ्तार नहीं करा। आपकी एक बाइट सुनी थी कि वो नेपाल में तस्करी करता था, तो वो तो पहले से ही अपराधी है। अपराधी तो ही वो तो वहाँ के क्षेत्र के लोग कहते हैं। हाँ। अभी वो देश का गृह राज्य मंत्री है, उसकी गिरफ्तारी हो और उसको बर्खास्त करें, ये डिमांड हमारी अभी रह रही है। हाँ। अच्छा, जो चुनाव 2022 में होने वाला है, जैसे बंगाल में इनको दवाई मिली है, तो यूपी के चुनाव में हम किस तरह की दवाई दोगे आप लोग? देखो क्या होता है, चुनाव आने दो पहले। अभी चुनाव आचार संहिता लगी थी है। हाँ। अभी तो मीटिंग चली हुई है और हमने ये कहा कि आप बातचीत करो, जो किसानों के मसले हैं उसका समाधान करो। चुनाव के तो अभी 5 महीने 6 महीने। सरकार हठधर्मी पे अड़ी हुई है। करीब 1 साल होने वाला है। पूरी सर्दी, पूरी गर्मी, बारिश निकल गई है। पूरे दुनिया में हमारे देश की नाक नीची हो रही है, लेकिन सरकार मान नहीं रही। मतलब और आप आंदोलन को क्या नई रणनीति देंगे ताकि आप आंदोलन की धार तेज हो और सरकार पर ज़्यादा असर पड़े? ये चल रहा मूवमेंट जो चला हुआ है, दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर रखा है। पूरे देश में आंदोलन है। बिल्कुल। और जो भी संयुक्त मोर्चा कॉल देता है उस पर पूरे देश पर रिएक्शन होता है। तो शांतिपूर्ण तरीके का यही एक आंदोलन हो सकता है। लोकतांत्रिक देश में इसी तरह के मूवमेंट चलते हैं। आप इतना मूवमेंट करते हो, पूरे देश में किसानों के साथ जाते हो, सुख दुख में जाते हो, कहाँ से इतनी शक्ति मिलती है चौधरी साहब? नहीं, वो तो मिलता है पूरा। जो हमारे लीडर्स हैं, हम अकेले नहीं, ये 40 लीडर हैं इस पूरे आंदोलन के, और हर आदमी जगह जगह जाता है। तो इसीलिए पूरे देश में एक जागृति है। कोई अकेला आदमी ये मूवमेंट नहीं चला सकता। ये दुनिया का आज तक सबसे बड़ा, सबसे लंबा आंदोलन हो गया है, लेकिन सरकार हठधर्मियों पर अड़ी हुई है। क्या लगता है कि ये मांग मानेंगे या कानूनों में संशोधन करेंगे? क्या हो सकता है? देखो, अगर ये किसी पार्टी की सरकार होती, हाँ, तो वह जरूर बातचीत करती। बिल्कुल। ये है एक कंपनी की सरकार। मोदी सरकार जो है उसको कंपनी चलाती है, तो ये तो कंपनी की तरह से पूरे देश को डील कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में ये सवाल खड़ा हो गया है कि रोटी और अनाज पे क्या पूरी दुनिया के जो उद्योगपति हैं वो कब्जा करना चाहते हैं। तो इसका हर जगह एक बड़ा मैसेज जा रहा है और पूरी दुनिया में नो फार्मर्स नो फूड के बैनर लग रहे हैं। आज देखोगे बिल्कुल पूरे देश भर में ट्रैक्टर से आंदोलन होते हैं। बिल्कुल। फ्रांस और बेल्जियम, कई कंट्री से फ़ोन आए, उनसे कॉन्फ्रेंस होती है, तो वहाँ पे भी कहते हैं कि यहाँ का भी किसान तंग हालात हैं। देश की सारी संपत्तियाँ बेच रहे हैं धीरे धीरे करके, उद्योगपतियों को दे दी हैं, जैसे कि रोज़ सुनने में मिल रहा है, लेकिन मीडिया कुछ दिखाता ही नहीं। बिल्कुल, ये है कि मीडिया पे कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है। बिल्कुल। ठीक है, पूरे देश के जो संस्थान हैं उन पर कब्जा हो चुका है, तो कोई बोल लगा नहीं। ये देश की जनता, देश का युवा, ये सब बोल देंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, पुलिस और पैरामिलिट्री और देश की फोर्स में ज़्यादातर किसान पुत्र हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्या संदेश है उनके लिए? उनके लिए ये है कि पेंशन उनकी काट दी। हाँ, बिल्कुल। उनकी सैलरियाँ टीचर से भी कम हैं, तो उनकी सैलरी भी उनकी बराबर। जो देश के बॉर्डर पे खड़ा है पैरामिलिट्री का जवान, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए सबको, और उनके जो मकान हैं वो बड़ा बढ़ना चाहिए। MP MLA तो 2-2 पेंशन लेते हैं। बिल्कुल, वो ठीक बात है, कहीं कहीं लेते हैं, 2-2 नहीं कहीं कहीं लेते हैं, क्योंकि कानून में बनाते हैं तो उन्होंने अपने लिए कानून पूर्ण रूप से बना रखे हैं। और जो कर्मचारी थे 2004 के बाद में उनकी पेंशनें ख़त्म हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।